गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर 5 में आपको एक प्रश्न गृह कार्य का दिया गया था। प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। अब आ जाइए, 11 की जांच करने के लिए आपको पहले कहा था कि विषम अंकों का योग इकाई की तरफ से और सम अंकों का योग। तो सबसे पहले लिखेंगे विषम अंकों का योग। विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग करते हैं। नीचे लिखेंगे सम अंकों का योग। सम अंकों का योग, ठीक है। सम और विषम दोनों प्रकार के जो अंक है उनका योग। हाँ जी, विषम है 1, 3, 1 और 0, 3 फिर 1 फिर 0, कितने हो गए? 4। सम अंक कौन कौन से हैं? 5 फिर 1 फिर 9, 15। अंतर निकालेंगे। अंतर है 15 - 4 बराबर 11। इसका मतलब 9,01,000 ये संख्या जो आपके सामने है वो 11 से विभाज्य है। 9,01,153 11 से विभाजित है या विभाज्य है। ऐसे ही इसमें आ जाइए, विषम अंकों का योग। विषम अंकों का योग अब विषम अंक कौन कौन से हैं? जैसे 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 और 3 10 और 9 19, 19 और 5 24। अब सम अंकों का योग। सम अंकों का योग, सम में आ जाइए 6 + 8, 8 के बाद में 1, 15। अंतर निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या 24 है, 24 - 15, 14 में से 5 गए तो 9, 1 में से 1 गया तो 0, 9। तो अब 9 आ गया। अब 9 आपको पहले कहा था कि 11 की भाज्यता का नियम वो होता है जिसमें अंतर 0 या 11 का गुणा जाए, ना तो 0 ना 11 का गुणा जाए। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। 11 से विभाजित नहीं है या विभाज्य नहीं है, तो आपकी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार विभाज्यता के नियम कंप्लीट हुए। गृह कार्य कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन 5 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से रेगिस्तानों में से सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए। निम्नलिखित निम्नलिखित रिक्त स्थानों में, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सबसे छोटा छोटा व सबसे बड़ा
बड़ा अंक लिखिए। सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित हो, जिससे संख्या 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। पहली संख्या है, खालिस्तान दे दिया 6724। और दूसरी संख्या दे दी 4765। फिर खाली जगह आ गई और फिर 2 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरफ आते हैं। पहले अंकों का योग करो। संख्याएं यहाँ से शुरू होती, देखो कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें से आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक रखना है। इनका योग कीजिए। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 हो रही है। अब 3 का गुणज, 3 संग 18, 3 7 21, 18 तो रह गया छोटा, 21 करना है। तो 19 में कितना जोड़े कि 21 हो जाए? 0 जोड़े नहीं, 1 जोड़े तो 19 और 1 20 ही हो रहा है, 2 जोड़े तो 19 और 2 21, यानी कि सबसे छोटा अंक तो कौन सा आ गया? 2। हाँ जी, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक 2 तथा सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक। अब जैसे सबसे बड़ा कितना है? 9। अगर हम 19 में 9 जोड़ते हैं तो 28 होते हैं, 8 जोड़ते हैं 19 में तो 27, तो 27 आ रहा है। इसका 3 का गुणज, इसका मतलब सबसे बड़ा अंक कितना आएगा? 8। तो आपके यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा 2 और 8। क्या आ जाएगा? 2 और 8। ऐसा ही इसमें आ जाइए। अंकों का योग करते हैं। 4 और 7 11 और 6 17, 17 और 5 22 और 2 24। अंकों का योग 24 हो रहा है। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए? 0, जिससे कि 24 और 24 3 से विभाजित है। तो सबसे छोटा अंक कितना आ रहा है? सबसे छोटा अंक 0 तथा सबसे बड़ा अंक आ जाइए। जैसे 24 में हम 9 जोड़ते हैं, 24 में कितने जोड़ते हैं? 9, 9 और 4 13, 1 33। सही है, सबसे बड़ा अंक 9 होगा। इस प्रकार ये 3 के गुणज में आ जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से विभाजित हो। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए। रिक्त स्थानों में ऐसा निम्नलिखित रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए, ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो, ताकि संख्या 11 से विभाजित हो। पहली संख्या है 92 दे रखा है, फिर खालिस्तान है, फिर है 389।
पहला, दूसरा 8 दे रखा है, खालिस्तान है, फिर है 9484। हाँ जी, पहले विषम अंक जोड़ते हैं। 9, 3 और 2, तो 2 और 3 5 और 9 14 होते हैं। इधर 9 और 8 17 होते हैं। घटा दीजिए, 3 है। अब 3 आ गया तो हमें या तो 11 करना है, 0 तो हो नहीं रहा, तो 3 में कितना जोड़े, 8 ताकि कितना हो जाए 11। तो रेगिस्तान में कितना आ जाएगा, इसका उत्तर 11, वो सॉरी कितना आ जाएगा 8। ऐसे इधर आ जाइए, देखो ये संख्या तो ये आ गई और इधर से सम संख्या ये हो रही है। तो 8 8 16, 8 24 और 1 25 हो रहे हैं, और 25 में से 4 4 8 घटा रहे हैं। 15 में से 8 गए तो 7 17। अब 17 में से कितने कम कर दें कि 11 आ जाए, 6। कितने कम कर दी जाए, 6। मतलब इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6, ताकि 11 हो जाए। समझ रहे इस चीज़ को। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.4। कौन सी शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्न के, पहले तो मैं आपको बता दूं, सहभाज्य संख्या की 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड उभयनिष्ठ आता हो वो कहलाती है सहभाज्य संख्याएं। यानी 2 संख्याएं जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है, वहाँ पर कॉमन एक आता है, उसे सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। पहला प्रश्न, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्न के सार्वगुणनखंड कीजिए। निम्न के सार्वगुणनखंड कीजिए। निम्न के सार्वगुणनखंड कीजिए। 20 और 28। बी है 15 और 25। आ जाइए, सार्वगुणनखंड का मतलब है कि 20 में किस किस का भाग जा रहा है। आ जाइए देखते हैं। 20 में 1 का भाग भी जाता है, फिर इसके बाद 2 का भी जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का नहीं जाता, 7 का, 8 का, 9 का नहीं, 10 और 20। सार्वगुणनखंड का मतलब है कि इस संख्या में किस किस का भाग जाता है। फिर है 28। 28 में किसका, 1 का भी जाता है, 2 का भी गया, 3 का नहीं जाता, 4 7 28, 4 का भी जा रहा है, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं, 7 का, 8 का नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 14 का और 28। तो आप लिखेंगे अतः सार्वगुणनखंड। तो यही हो गए जो आपके सामने आए हैं। 3.4 का पहला प्रश्न था आपके पास 1 2 और 4। अब देखो इधर 20 है, 28 कंप्लीट दोनों। अब इन दोनों संख्याओं में सार्वगुणनखंड आपके सामने है, हो गए कंप्लीट। सार्वगुणनखंड होने के बाद अब ये देखा जाएगा कॉमन कि इनमें किस किस का भाग जा रहा है। जैसे ये 1 2 4, 1 2 4, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः 20 और 28
का सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। फिर इसके बाद में अगला आता है 15। 15 के टुकड़े बताएंगे, 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 और 15। ऐसे ही 25 में किस किस का भाग जाता है? 25 में 1 का जाता है, 5 का जाता है और 25 का। तो आप इनका सार्वगुणनखंड छांटेंगे। अतः 15 और 25 का सार्वगुणनखंड कितना आ गया? दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है? 1 और 5, 1 और 5, ये इसके सार्वगुणनखंड है। तो प्रश्न नंबर जो 1 था सार्वगुणनखंड में, मैंने 2 प्रश्न आपको करवा दिए, 2 प्रश्न इसके बचे हैं जो आपसे हम हल करेंगे। यानी कि इन संख्याओं के ऐसे टुकड़े करो, ऐसी संख्याएं लिखो, वो सभी संख्याएं लिखो जिनका भाग इन संख्याओं में जाता है। जैसे 20 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी, 5 का भी, 10 का भी, 20 का। 28 में 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। जो संख्या कॉमन आती है, उभयनिष्ठ होती है, वही सार्वगुणनखंड होता है। ऐसे ही 15 में 1, 3, 5, 15 का। 25 में 1, 5 और 25 का, तो कॉमन आया 1 और 5, तो 1 और 5 इसका सार्वगुणनखंड हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसा है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2, जैसा प्रश्न पहला था वैसा ही दूसरा है, लेकिन बस शर्त ये चेंज कर दी कि संख्याएं ज़्यादा दे दी। जैसे ए है 4, 8 और 12, 4, 8 और 12। ध्यान से देखना है, इनके आपको वही टुकड़े करने, वही देखना है कि 4 में किस किस का भाग जाता है। जैसे 4 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी। 8 में 1 का भी जाता है, 2 का, 4 का, 8 का। 12 में किस किस का जाता है? 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3, 4, 6 और 12। अब इनका सार्वगुणनखंड लिखना है। अतः 4, 8 और 12 का सार्वगुणनखंड क्या क्या कॉमन आ गया? एक तो 1 आ गया, सब में 2 भी आ रहा है, फिर 4 है, इसमें भी 4 है। बस ये सार्वगुणनखंड हो गया 1, 2 और 4। इसका एक प्रश्न था 5, 15 और 25 भी है। 5, 15 और 25, 5, 15 और 25। तो ध्यान से देखेंगे, 5 के टुकड़े होते हैं, 1 और 5 का ही भाग जाता है। 15 में 1 का भी जाता है, 3 का भी, 5 का भी और 15 का भी। 25 में 1, 5 और 25 जा रहा है, तो आप अतः में लिखेंगे, अतः 5, 15 और 25 का सार्वगुणनखंड क्या कॉमन आ रहा है इनमें? 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1 और 5, ये इसका सार्वगुणनखंड है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए।
निम्न के प्रथम क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न के प्रथम तीन सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। जैसे 6 और 8। बी 12 और 18। ठीक है, सवाल शुरू कर रहे हैं। 6 के लिखिए, 6 का गुणज 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 18। 6 के गुणज 6 के गुणज 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 30, 6 × 36, 6 × 7 42, 6 × 8 48, 6 × 9 54, 6 × 2 60। ऐसे और देख लेंगे। 8 के गुणज 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 3 24, 8 × 4 32, 8 × 5 40, 8 × 6 48, 8 × 7 56, 8 × 8 64, 8 × 9 72, 8 × 2 80, 60 के बाद 66, 66 और 6 72। तो आपके देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। 8 है नहीं, 24, 24 के बाद 48 और 72। तो आप लिखेंगे अतः 6 और 8 के प्रथम 3 गुणज क्या क्या आ गए? 24, 48 और 72। 24, 48 और 72। इस प्रकार ये आपके 3 गुणज आ गए। ऐसे ही 12 के और 18 के आपको ज्ञात करना है। समझ गए? इस प्रकार ये आपके गुणज हो गए। अब आपको दिया जा रहा है घर से करने के लिए गृह कार्य, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणनखंड लिखिए। 12 और 18। क्वेश्चन नंबर 2 है, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए। ऐसी 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए। लिखिए जो 3 और 4 के, जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। 4 के सार्वगुणज हैं। 2 प्रश्न आपके सामने हैं। निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। दूसरा है कि 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है।
ये 2 प्रश्न आपके सामने SW के हैं। आप सभी को इन प्रश्नों को पहले रफ में हल करना है, फिर उसके बाद इनको SW में हल करना है। धन्यवाद।